Hello, my name is Jidnya Sujata. I am a writer, I am a poet, I am a storyteller and I welcome you all ये मेरी कहानी के नए चैप्टर में। और ऑलमोस्ट एक साल पहले मैं इसी टेबल पे इसी सोफे पे बैठी थी और मैंने अपनी कहानी बताई थी। मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, मैंने लिखना क्यों शुरू किया, माई पेरेंट्स एंड हाउ दे मोटिवेटेड मी टू परस्यू आर्ट। और आज हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं ये मेरी कहानी के नए चैप्टर में, जो हमको वो अपनी स्टोरी बताएंगे। सो प्रेजेंटिंग टू यू, ये एक्टर है, इनका नाम है मोहम्मद साउद और वी आर गोइंग टू आस्क हिम सम क्वेश्चंस एंड लेट्स फाइंड आउट अबाउट हिज लाइफ। तो आप मुझे बताइए, आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, आप कौन सी सीरियल में काम कर रहे हैं, आपका क्या चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और अभी रिसेंटली मैं अभी काम कर रहा हूँ एक सीरियल पर, पुष्पा इम्पॉसिबल, एंड आफ्टर दैट मुझे एक दो तीन अनडिस्क्लोज प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं मेरे साइमल्टेनियसली। और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ BAFT NMP, सो आई एम इन माई फर्स्ट ईयर। तो वैसे ही जर्नी देख रहे हैं, थोड़ा हम टेक्निकल चीज़ें भी सीख रहे हैं, हम प्रोफेशनली भी कर रहे हैं, और फिर बाकी सारा मेरा पैशन तो है ही। आई एम अ प्रोफेशनल डांसर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ एंड जिमिंग तो है ही। तो फ्रॉम व्हाट आई गेट, आप ऑलरेडी कैमरा के सामने आप एक्टिंग कर रहे हैं और आप कोर्स कर रहे हैं, आई एम श्योर, जो आपको बिहाइंड द कैमरा की चीज़ें बता रहा होगा। तो कैमरा के आगे रहना आपका हमेशा फर्स्ट चॉइस था कि दिस वाज द फर्स्ट चॉइस, और फिर आपने एक्टिंग से शुरुआत की? नहीं, देखिए, मैंने शुरुआत की थी एज अ डांसर। हाँ, देन आई वेंट इनटू मॉडलिंग। मैंने मॉडलिंग भी की। मैंने, मतलब ऐसा कह सकते हो कि मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ट्राई की। फिर एंड ऑफ द डे मुझे किसी ने बोला कि आप एक्टिंग भी ट्राई कीजिए, छोटा बड़ा। तो आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। मेरा होम टाउन अहमदाबाद, गुजरात है। तो वहाँ पर काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती थी। तो पहले छोटा किया, और मैं शुरुआत में बहुत शाय था। मतलब शुरुआत इन द सेंस मैंने वाज लाइक 5 और 6, मतलब कोई मुझसे नाम पूछता था तो भी मैं नहीं बोलता था। आई वाज लाइक हाँ मम्मी, तो मम्मी जवाब देती थी। माय मदर वाज अ टीचर और 11th-12th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे, और उस चक्कर में मेरा भी अच्छा खासा पढ़ाई होता था। मेरा स्केड्यूल वैसा ही था, इतना स्ट्रिक्ट था, क्योंकि ओवरऑल आज भी मेरे मॉम के लिए पढ़ाई इज द मेन थिंग। यू हैव टू बी नॉलेजेबल। इट इज़ नॉट फॉर द टर्म ऑफ डिग्री और समथिंग लाइक दैट, बट आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सैटरडे को हम निकलते थे, सैटरडे संडे यहाँ पर हम ऑडिशन देते थे, और हम वापस आते थे। मतलब अहमदाबाद टू मुंबई बहुत सारी ट्रेन होती थी, हम वापस आते थे। और मंडे से मम्मी का अपना ट्यूशन और कॉलेज स्टार्ट हो जाता था, मेरा स्कूल बहुत स्टार्ट हो जाता था। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम स्टेशन से डायरेक्ट वो अपने कॉलेज गए और मैं डायरेक्ट स्कूल गया हूँ। तो इट वॉज फन। ऐसा होता था ना, वीकेंड हो रहा है, मेरे लिए तो वैसा ही था भाई। इट वॉज अ ग्रेट एस्केप फॉर मी कि लाइक हम ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई। और एक्टिंग वॉज समथिंग लाइक कि मुझे लगा कि हाँ, इसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। फिर धीरे धीरे आगे करते गए, तो मुझे एक शो मिला 6 महीने के लिए एज अ भगवान राम। फिर बीच में ब्रेक आया, पढ़ाई वढ़ाई बीच में हुई। फिर मुझे अचानक से एक ब्रेक मिला फॉर ए सीरियल, दैट इज़ कुमकुम भाग्य। ऐसे ही सेम बीच में जो ब्रेक मिला, जो पढ़ाई वढ़ाई, उसके बीच में हम सैटरडे संडे हमने कंटिन्यूसली 4 साल से ज़्यादा स्ट्रगल किया, सैटरडे संडे। और मतलब ऐसा था कि हमारा एक्सपेंस ऐसा होता था कि जो मैं मॉडलिंग करता था, मॉडलिंग से जो मुझे एक बेसिक अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, तो वो हम पूरा स्पेंड कर देते फॉर ट्रैवलिंग। मुंबई में यहाँ रहते हो, आपको होटल का भाड़ा, खाना पीना, मतलब इन जनरल होता ही है। मतलब आई वॉज टू यंग, बट एक बार रहता है ना, व्हेन यू ट्रैवल विद योर मॉम और व्हेन यू ट्रैवल इवन अलोन, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगने लगती है। तो भी आपने बताया कि आपकी जर्नी रही है, अहमदाबाद से आप बॉम्बे आए, आपने एक्टिंग शुरू की। तो ऐसा कोई मोमेंट रहा है अपने घर पे दैट मोटिवेटेड यू कि मैं ये करूँगा? जैसे मैंने लिखना शुरू किया, कुछ हुआ मेरे लाइफ में और फिर मैं उस वजह से मेरे को लगा कि मेरे को लिखना है, और मैं लिखना शुरू किया और मेरे को अच्छा लगने लगा। तो आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ पे आपको लगा कि अब तो एक्टिंग ही करना है? ओके, तो एक मोमेंट नहीं बोल सकते, बट एक जर्नी में बताता हूँ, एक सीक्वेंस। तो हम आए मुंबई, सो यहाँ पे हमने इनके साथ शूट किया कुमकुम भाग्य विद शब्बूर आलूवालिया और श्रीति झा। इनके साथ मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, एंड आई वाज ब्लैंक। आई वाज नॉट ब्लैंक, बट आई वाज लेजिट ब्लैंक कि क्या करे। एवरीथिंग इज न्यू एंड इवन हाँ, मैं यहाँ कहाँ फिट होता हूँ। तो अचानक से फिर वो जो कैमरा दोनों आप पे लगते हैं, आपको बताया जाता है डायरेक्टर कि आपको ये करना है, यू डू इट। एंड व्हेन यू आर यंग ना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत चीयर किया जाता है, इवन अपने आप। हाँ, आपने नहीं भी अच्छा किया है ना, तो भी आपको मिलता है। तो वो था ना कि यस, आई एम डूइंग इट राइट, आई एम डूइंग समथिंग गुड। डांस भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, बट
a lot of people coming and saying ki, oh, it was good, and more than that what I saw na कि after some days when I started understanding things कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे वहाँ पे इतना जाके कर दूंगा तो वो ओके बोल देंगे। वो एक वो रहता है, हर एक एक्टर के दिमाग में रहता है कि भले उसको एक्टिंग नहीं भी आती है, कि एक डायरेक्टर का अप्रूवल जब वो बोलते हैं ना ओके, तो देयर इज अ डिफरेंट यू नो कि आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो भी जब तक वो बोल नहीं रहे आप एक सोच हो कि अच्छा मैं सही नहीं कर रहा क्या, लाइक क्यों वापस एक और टेक हो रहा है, ऐसा कुछ। हाँ। तो वहाँ पर फिर कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अरे पता है वो भैया आगे बोल रहे थे कि तूने बहुत अच्छा किया, इसने आगे किया, अरे वो बोल रहे थे, या फिर किसी ने मेरी मम्मी को मेरे सामने बोल दिया कि अरे ही इज सच अ ब्राइट चाइल्ड, हाँ अरे बहुत समझदार है या फिर बहुत अच्छा करता है। ये द स्माइल ऑन माई मदर्स फेस, आई वाज लाइक कि डूड, if this can bring a smile to my mother's face, why not? जितना भी मेरा मेहनत है ना उससे कहीं ज़्यादा मम्मी का मेहनत है, बिकॉज मतलब वी कम फ्रॉम एरिया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ों को सराहा नहीं जाता था, तो वहाँ से निकल कर यहाँ पर आना और उस थॉट को निग्लेक्ट करना, अ स्कूल ऑफ थॉट्स ओपन्स थ्रू एजुकेशन, तो वहाँ से निकलना बाहर, यहाँ पे आके यहाँ की दुनिया को समझना, बिकॉज कंपैरेटिवली आज भी अहमदाबाद की दुनिया और मुंबई की दुनिया बहुत अलग है। मुंबई की दुनिया एवरीबडी एक्सेप्ट्स कि बहुत फास्ट है। आई थिंक बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे में इतना कॉन्स्टेंटली लोग बाहर घूम रहे कि इसलिए टाइम ही नहीं है कि सोचो और किसी को जज करो। या तो जो सीरियल्स वगैरह होती है, चलो ये तो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक सीरियल चलती तो चलती जाती है, बट आपने फिल्म भी की है, आपने खुदाफिज की है, आपने गोलमाल करी है, तो आप मुझे बताएंगे फिल्म के सेक्शन में आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी रही है? कोई मेमोरी जो बहुत अच्छी थी? बिकॉज आई एम श्योर कि थोड़ा फंक्शनिंग अलग होता होगा, एक सीरियल अलग तरीके से शूट होती है, फिल्म अलग तरीके से शूट होती है। मेरा फेवरेट एज अ पर्सन, नॉट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, मेरे खुद के लिए एज मोहम्मद सऊद, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था अलिफ। आई डिड अ मूवी कॉल्ड अलिफ। उसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस जैसा मैं हूँ वैसा रहना था। जैसे ही सर कट बोलते थे मैं जाता, बनारस में शूट हुआ था, सुबह 5 बजे उठते थे, मस्त गंगा वंगा घाट पे ठंड में नहलाते थे मुझे, उसके 2-3 सीन ऐसा कुछ ना जो एक रहता है ना सीक्वेंस था, तो वो करते थे। फिर कुछ नहीं था, सीन हुआ, कट हुआ, मैं भाग के जाता था छत पे, एक बंदा ऑलरेडी खड़ा रहता था पतंग पकड़ के, मैं फिर पतंग उड़ाता था, चलो 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 ओके आ जाओ, चलो आ जाओ अली, मैं कैरेक्टर नहीं अली, अली आ जाओ, मैं बोला 1 सेकंड में आया, वो बंदा बेचारा एक एडी पकड़ के रहता था, ओके भैया आएंगे, बट वही सर को चाहिए था, ही वांटेड मी, तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है ना, कैरेक्टर के अंदर एक्टर का होना ज़रूरी है, बट वैसे ही एक्टर के अंदर कैरेक्टर का होना भी ज़रूरी है, तो वहाँ पर वो मुझे एक अच्छा लगा। बट एज एन एक्टर मैं अभी रिसेंटली मैं बताऊँगा जो मुझे अच्छा लगा था, कि जिसके काम मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ नया कर रहा हूँ, जो मैंने किया खुदाफिज 2 में, इट वॉज नेगेटिव, इट वॉज ऑफ अ पेडोफाइल। उतना हम अच्छे से दिखा नहीं पाए क्योंकि सेंसर का इशू था, बट जब हमने प्री प्रोडक्शंस में और उसके अंदर जो प्रैक्टिस किया था, जब हमने कुछ सीन्स ऐसे शूट भी किए थे, जिस तरीके से जिस फेज में जाके हमने शूट किए थे, जिस मूड में जाके शूट किए थे, वो मुझे लगा कि ये कुछ नया है, ये कुछ मतलब सच कहूँ तो खुदाफिज 2 ने मुझे पूरा ऐसे खोल दिया एज एन एक्टर। और ये भी था कि मैं वहाँ पे अकेला गया था। मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि खुदा हाफिज में आपका एक डार्क कैरेक्टर था, राइट? हाँ। तो एज ह्यूमंस हमको हमारे मॉरल्स होते हैं कुछ, तो ऐसे बहुत सारे रोल होते होंगे जो आपके मॉरल्स के अगेंस्ट जाते हैं, कि आपको पता है कि ये गलत है और व्हाटएवर, तो आप फिर उनमें कैसे खुद को मर्ज करते हैं? इट्स वेरी इजी टू मर्ज योरसेल्फ। अगर कोई अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो बहुत रिलेट करना आसान हो जाता है। इनफैक्ट आप कभी कभी सोचते हो कि मैं ऐसा बनना भी चाहूँगा, पर जब आप नेगेटिव रोल कर रहे हो, जो आपने अभी अभी किया है एट दिस एज, इतने यंग हो के आपने इतना नेगेटिव रोल किया है, तो आपको वो कॉन्फ्लिक्ट था कोई मन में, या फिर आप कैसे उससे कनेक्ट कर पाए उस कैरेक्टर से? नहीं, मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर आप सेट पर हो तो आप एक्टर हो, यू आर आंसरेबल, यू आर द फेस ऑफ द डायरेक्टर एंड द राइटर स्टोरी। आप वहाँ पे वो नहीं कर सकते, मॉरल्स थोड़ा साइड में रख के आपको आपका काम करना वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आप इतने लोगों को जब आप सिलेक्ट होते हो ना, स्पेशली फॉर मूवीज एंड स्पेशली फॉर प्राइमरी कैरेक्टर्स इन मूवीज, तो सबसे पहली बात आप ऑलरेडी इतना बहुत कुछ ऑडिशन दे चुके हो, आपको इतने बार रीडिंग के लिए बुलाया चुका है, आपका इतनी बार लुक टेस्ट हो चुका है, आपको मैं बताता हूँ ऑडिशन देना, एक्टिंग करना, फाइनल होना, ये सब एक तरफ, ये स्ट्रगल एक तरफ, जो पेशेंस लगता है ना कि आएगा,
आएगा आएगा द बिलीफ कि करते रहो, हाँ आ आएगा जाएगा। आएगा हाँ। वो अगर वहां पे अगर कोई डाउन हो गया ना, मुझे किसी ने पूछा था कि आ, आपको क्यों पसंद है एक्टिंग करना, शायद मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं अभी आगे पूछोगे। ये मतलब वाई एक्टिंग? हाँ, इतनी why आपने acting? इतनी सारी चीजें बताई, आप हाँ। डांस करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, तो वाई एक्टिंग? ये सेम रीजन है जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो किताबें पढ़ते हैं वो एक जिंदगी की जगह कई जिंदगी जीते जीते हैं। हैं। यही सेम चीज मेरे साथ हुआ हम्म। कि मैं जब एक्टिंग करता हूँ तो इट इज एन एस्केप फॉर मी। जैसे मैंने पहले भी बताया, एस्केप मतलब कि आप दुनिया भूल जाते हो, एवरीथिंग फेड्स। आप जब आप सेट के अंदर घुसते हो एवरीथिंग फेड्स। तो वो मुझे लगा कि हाँ दिस इज व्हाट आई एक्ट फॉर। मेरे लिए सबसे आसान तरीका था कि मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँ। तो कैरेक्टर प्ले करते करते अब मैं इतने कैरेक्टर, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे, बट इतने में तो कर चुका हूँ कि मैं शायद 5 में से मैं एक को तो समझ पाऊँ कि ओके ये शायद इसके साथ ये बुरा हुआ होगा, या फिर शायद ये इस चीज़ को लेके सेंसिटिव है। तो ये सेंसिटिव बात समझने के लिए फर्स्ट हमें लोगों को समझना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर हमें समझदारी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो सोशल मीडिया Pointless है ना, रील्स बनाओ। तो मैं ना आपको वो घिसा पिटा सवाल नहीं पूछूंगी कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, बट अगले कुछ सालों में आपके क्या प्लान्स है एक्टिंग को लेके, या फिर कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए आप एक्साइटेड है? आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है नाम ऑब्वियसली, नहीं। बट आपका फ्यूचर प्लान 1-2 साल का पूछूंगी बिकॉज रियलिस्टिक है, ठीक है? 10 हाँ। साल बाद का किसी ने नहीं देखा है। प्लान्स या गोल्स प्लान्स जो भी आप अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं या देखने की चाहता हूँ, कोशिश okay. कर रहे हैं, या उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं सच कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सिनेमा है उसका मुझे 5% भी समझ आ जाए। मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। जो आर्ट है उसका मुझे 5% समझ में आ जाए, और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कदम में आगे बढ़ूँ एज एन एक्टर। क्योंकि मेरा क्या इश्यू है ना, मैं मतलब ये कई बार एड्रेस करता हूँ मैं लोगों के बीच, बट आई डोंट प्रेफर टू एड्रेस इट। बट आप अगर कुछ चीज़ें सीख रहे हो ना, आप काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे सीखते हुए, मैं सीख रहा हूँ। स्टार्टिंग में काफ़ी इजी रहता है कि हाँ ठीक है आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना है, ओके आपको ये करना है। फिर एक टाइम आ जाता है आपको बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसको मिक्सअप समअप करके एक चीज़ें दिखानी है, तो उसमें भी कोशिश जारी है। अब ये है कि इसके आगे जो सीखना है मुझे, उसके लिए मुझे सबसे पहले पूरा वापस सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करके पूरा वापस सीख के एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फॉलो दैट प्रोसेस। आई एम इन लव विद द प्रोसेस। मैंने एज अ राइटर मेरी जर्नी देखी है, एज एन एक्टर मुझे किसी और की जर्नी ऐसा लग रहा है मैंने खुद देखी है। आपकी पूरी जर्नी मैंने देखी है, हमारे ऑडियंस ने भी देखी है, हमारे व्यूवर्स ने देखी है। तो ये मेरी कहानी जो अभी देख रहे हैं उन लोगों के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहे तो? आप किसी की भी कहानी से आप प्रेरणा ले सकते हो, आप समझ सकते हो, या फिर आप उसके फेलियर से सीख ले सकते हो। मैं हूँ मोहम्मद सऊद और ये मेरी कहानी।